हेलो, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो से मैं अपनी सीरीज़ कि नार्सिसिस्ट लोगों के साथ कैसे डील करें, या जनरल तौर पे हम कहेंगे कि टॉक्सिक लोगों के साथ कैसे डील करें, इसको आगे बढ़ाते हुए आज आपसे इस वीडियो में एक और टॉपिक पर डिस्कस करूँगा। और यह टॉपिक होगा कि नार्सिसिस्ट लोगों की ट्रू सेल्फ और फॉल्स सेल्फ कैसी होती है, क्या होती है। तो आइए इस पर बात करते हैं। नार्सिसिस्टिक सप्लाई एक ऐसा टर्म होता है जो कि नार्सिसिस्ट लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें ऐसा देखा जाता है कि नार्सिसिस्ट लोग अपने विक्टिम्स से हमेशा एडमिरेशन मतलब वाहवाही बटोरने की कोशिश करते हैं, अपने को ऊपर रख के अपने को स्पेशल फील कराना चाहते हैं वो, और उनकी अटेंशन हमेशा डिमांड करते हैं। वो बिल्कुल परवाह नहीं करते उन लोगों की जिनको वो टारगेट करके चलते हैं, और वो लोगों को टारगेट सिर्फ एक वजह से करते हैं, अपनी नार्सिसिस्टिक सप्लाई के लिए, कि बस उनको तारीफ मिलती रहे और उनको ऊपर चढ़ा के रखें सब। वो ऐसा इसलिए करते हैं, वो ऐसा इसलिए चाहते हैं, उनकी नीड होती है क्योंकि वो दूसरों के साथ इमोशनली कनेक्ट करने में इनकैपेबल होते हैं, अक्षम होते हैं, बिल्कुल उनके बस की नहीं होती कि दूसरों की इमोशंस को समझा जा सके। और ये नार्सिसिस्ट लोगों के लिए एक तरह का एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। ये इसलिए दूसरों के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ करने से उनको मज़ा आता है। इससे ज़्यादा उनको और कोई चीज़ एंटरटेन नहीं करती कि बस दूसरों को तड़पता हुआ देखें, दूसरों को परेशान देखें, या दूसरों को परेशान करने में उन्हें मज़ा आने लगता है। वो दूसरों को, अपने विक्टिम्स को एक एक्सेसरी की तरह देखते हैं, जैसे कि कोई फर्नीचर हो गया, कोई बैग बस्ता हो गया, कोई गैजेट हो गया, जिसको बस इस्तेमाल करना है। उनमें पूरी जो ह्यूमन इमोशंस की जो रेंज होती है वो लैक करती है। वो सारी इमोशंस को अपनी पूरी इंटेंसिटी और पूरी जेन्युइन क्वालिटी के साथ फील नहीं कर पाते, इसलिए अपने आसपास के लोगों की फीलिंग्स को समझ नहीं पाते, उनकी सोच, उनके बिहेवियर को भी समझ नहीं पाते, जिनको कि वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनको कि वो तंग कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी डिज़ायर, उनकी चाह पूरी होती रहे। उनमें इंटीमेसी का फियर होता है, फियर ऑफ इंटीमेसी जिसे कहते हैं, क्योंकि वो किसी के क्लोज इसलिए जाना पसंद नहीं करते, इससे उनके अंदर की जो इनसिक्योरिटीज हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी, और दूसरा उनकी सच्चाई जान जाएगा, इसलिए वो दूसरों के क्लोज नहीं जाते। और ये उनके लिए बड़ा अनबियरेबल होता है, असहनीय होता है। मतलब वो टॉलरेट नहीं कर सकते कि दूसरा उनकी कमजोरियों को, उनकी सच्चाई को जाने, उनकी असलियत, उनकी एक्चुअल क्वालिटीज़ को जाने। क्यों? क्योंकि इससे दूसरे के हाथ में कंट्रोल चला जाएगा, और वो नहीं चाहते दूसरे को कंट्रोल देना किसी तरह से। इसलिए वो अपनी इमोशंस को अक्सर फेक करते हैं, बनावटी होते हैं, और अक्सर अपनी झूठी इमोशंस को दिखाने के लिए आंसुओं का सहारा लेते हैं। बड़े आसानी से रो पड़ते हैं, ऐसा दिखेगा। क्यों? क्योंकि आंसुओं से दूसरों को चेंज करना, मैनिपुलेट करना आसान होता है। गिरगिट जैसा इनका कैरेक्टर होता है, रंग बदलते हैं एकदम, और इतना क्विकली, इतना तेजी के साथ ये अडेप्ट कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति को मैनिपुलेट करने के लिए, कि ये बहुत जल्दी भांप लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि दूसरा पर्सन इनसे अभी क्या चाह रहा है, उसकी क्या इच्छा है। तो ये उसकी इच्छा और उसकी कमजोरी को पकड़ के अपना उल्लू सीधा करने के लिए एकदम गिरगिट की तरह रंग बदल सकते हैं। पर ये सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए करते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि दूसरे की इच्छा को पूरा करके ये अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। अपने विक्टिम से अपनी डिजायर को, अपनी चाह को पूरा कराने के लिए ये ऐसा दिखाते हैं कि दूसरे की इच्छा पूरी कर रहे हैं, एज इफ कि जैसे दूसरे के लिए खुद को बदल रहे हैं, दूसरे के लिए खुद को बदलने का दिखावा करते हैं, पर इसमें अपना ही मतलब साधते हैं। इनमें कोल्ड एम्पैथी होती है, मतलब रूखे होते हैं, ठंडे स्वभाव के होते हैं। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन या एक ऐसा मेंटल स्टेट होता है जिसमें एक पर्सन दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको तो पकड़ लेता है, मन में किस तरीके के विचार चल रहे होंगे या सामने वाला क्या सोच रहा होगा ये तो पकड़ लेते हैं ये, पर उनकी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, वो किस इमोशनल स्टेट में हैं ये नहीं पता कर पाते, इनके अंदर वो क्षमता ही नहीं होती, एबिलिटी ही नहीं होती। तो इसलिए इसको हम कहेंगे कोल्ड एम्पैथी। दिखाएंगे कि एम्पैथाइज कर रहे हैं, और दिखेगा भी कि ये दूसरे की मन में चल रहे विचारों को, उसकी सोच को पकड़ पा रहे हैं, पर उसकी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। इसलिए अगर ये रोएंगे भी, जब जब ये रोते भी हैं तो कई बार ऐसा लगेगा अरे इनको बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी गिल्ट है इनके अंदर, पर
ये इसलिए ऐसा करते हैं ताकि अपनी एक्शंस के लिए इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े और किसी तरह से बात को इधर से उधर घुमा के फोकस चेंज हो जाए, खुद को विक्टिम की तरह दिखा के दूसरे को ही विक्टिमाइज कर दें। यही इनका एक तरीका होता है। बड़ा शातिर किस्म के ये लोग होते हैं और बड़े चालाकी से दूसरे को मैनिपुलेट करने के लिए अपनी इमोशंस को फेक भी कर देते हैं, अपने आंसुओं को भी। जब नार्सिसिस्ट लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो ये अक्सर उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको लुभावने तरीके से एक ऐसी फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं कि जैसे दूसरा इनके साथ बड़ा ही सिक्योर, बड़ा ही कंफर्ट ले सकता है, इंटीमेट हो सकता है, जबकि ये फॉल्स सेंस होती है। इनकी पर्सनैलिटी, इनके कैरेक्टर अक्सर शुरुआत में बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, इसीलिए ये दूसरों को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं, किसी ना किसी तरह से दूसरों को मैनिपुलेट करके, अट्रैक्ट करके उनको अपने साथ रिलेशनशिप में इंक्लूड कर लेते हैं, इन्वॉल्व कर लेते हैं। इस मामले में ये बड़े तेज होते हैं, इसलिए अक्सर दूसरे लोग इनकी किसी ना किसी अट्रैक्टिव क्वालिटी के लिए फॉल कर जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं इन पर। 2015 में एक रिसर्च हुई थी, बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च थी, जिसमें ऐसा देखा गया कि जिन औरतों में शादी करने की बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी, मतलब वो उस एज की हो गई थी, वैसे तो ये बाहर की स्टडी है पर इंडियन माइंडसेट के हिसाब से लगा लें कि 25-27 की जब उम्र थी, जब शादी के लायक हो गए थे, पढ़ाई कर ली थी, बड़े हो गए, अब शादी करनी है। तो जब शादी की उम्र आ गई थी लड़कियों की, औरतों की, तो अक्सर वो सबसे पहले उन लोगों से ज़्यादा अट्रैक्ट हुई जो कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी थे। क्यों? क्योंकि उनका नेचर बड़ा चार्मिंग था, वो बड़े ही ज़्यादा सक्सेसफुल दिखाई पड़ते थे, सोशल स्टेटस में बड़े ऊंचे दिखाई देते थे, उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता था बड़ा अट्रैक्टिव कि जैसे लगता था कि सारी सुख सुविधाएं, सारे कंफर्ट लाइफ का जो चाहिए वो सब इनके पास मिलेगा। तो लेडीज़, औरतें बहुत जल्दी अट्रैक्ट हुई। सबसे पहले वो उन्हीं लड़कों, उन्हीं आदमियों की तरफ अट्रैक्ट हुई जो कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ थे। और ये बड़ी अचंभे वाली बात है, बड़ी माइंड बॉगलिंग बात है कि बावजूद इसके कि ये लोग बड़े डिस्ट्रक्टिव होते हैं रिलेशनशिप में, अक्सर जब इनको एक डिजायरेबल पार्टनर के तौर पे देखा जाता है तो सबसे ज्यादा डिमांड में भी यही लोग होते हैं। सबसे पहले अट्रैक्ट इंसान इन्हीं लोगों की तरफ होता है, या ये ऐसे लोग होते हैं जो एक आइडियल पार्टनर, अल्फा मेल टाइप के जो पार्टनर्स होते हैं उनको भी कैरेक्टराइज करता हुआ दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि इनके साथ रिलेशनशिप में पड़ जाने के बाद इनको छोड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके कैरेक्टर का, यहाँ सिर्फ लुक्स की बात नहीं हो रही, यहाँ ओवरऑल इनके कैरेक्टर का जो चार्म होता है वो एक पर्सन को इनके साथ रिलेशनशिप में बांधे रखता है और इनको छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है। पर जितना पेन, जितना दर्द, जितनी तड़प, जितनी पीड़ा, जितनी सफरिंग इनके साथ रिलेशनशिप में आती है, उतना ही ज़्यादा अक्सर लोग इनके साथ रिलेशनशिप में ट्रैप भी रहते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ ही लंबे समय तक ट्रैप्ड रहते हैं, रिलेशनशिप में बंधे रहते हैं, क्योंकि जहां उनको छोड़ने के भी 1000 कारण होंगे, वहीं उनके साथ बने रहने के रिलेशनशिप में भी 1000 कारण एक पर्सन को दिखाई देते हैं। बाहर से देखने पर, दूर से देखोगे तो लगेगा कि नार्सिसिस्ट तो भाई बड़े ही काइंड किस्म के लोग हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े जेनरस हैं, जेंटलमैन टाइप के हैं, और कई बार तो बड़े स्पिरिचुअल भी दिखाई पड़ेंगे और लगेगा कि बड़ा अच्छा इनका एक्सट्रोवर्ट नेचर है, कनेक्टेड रहते हैं, आउटगोइंग किस्म के हैं। पर जो इनके सबसे करीबी होते हैं, जो कि एक्चुअल में इनके विक्टिम हैं, वही इनकी सही साइड, सही नेचर, असली रंग इनका जानते हैं कि नार्सिसिस्ट ये जो पर्सन है ये कैसा एक्चुअल में पर्सन है, एक्चुअल में क्या बिहेव करते हैं ये। साइकोपैथ और सोशियोपैथ, इन लोगों की ही तरह नार्सिसिस्ट भी अपने आगे, अपने ऊपर एक तरह का शील्ड बना लेते हैं, एक चादर ओढ़ लेते हैं जिसमें कि वो बड़े चार्मिंग, बड़े अट्रैक्टिव, बड़े स्वीट ऐसे दिखाई पड़ते हैं, और अपने जाल में अपने विक्टिम्स को बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी चालाकी के साथ फंसा लेते हैं। और यही वजह है कि दूसरे भी इनके चालाकी पर बिलीव नहीं कर पाते, क्योंकि इतने चार्मिंग होते हैं कि दूसरे भी सोचते हैं कि ऐसा इंसान इतना गलत कैसे कर सकता है। तो दूसरे लोगों को आप कितना भी साबित करते रहें कि ये पर्सन कितना बुरा है, कैसा करता है, दूसरे बिलीव ही नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर से ये अपने को बड़ा ही मैच्योर, बड़ा ही स्टेबल, बड़ा सक्सेसफुल, बड़ा ही आउटगोइंग और इंटरेक्टिव सा दिखाएंगे। अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव, बड़े लुभावने लगेंगे। इसीलिए दूसरे भी आपकी बात पर विश्वास नहीं करते अगर आप कोशिश कर रहे हैं अपने परिवार में या अपने आसपास कन्विंस करने के लिए दूसरों को कि देखो इसने मेरे साथ ऐसा किया है, पर कोई यकीन नहीं करेगा आपके ऊपर, इसीलिए बच के निकल लेते हैं ये। इनके जो विक्टिम होते हैं वो अक्सर खुद की सैनिटी
खुद की मेंटल स्टेबिलिटी पर ही क्वेश्चन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नार्सिसिस्ट के अंदर एक क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो इजीली स्विच कर जाते हैं, पलट जाते हैं अच्छे इंसान से बुरे इंसान की तरफ और बुरे से अच्छे की तरफ बहुत जल्दी पलटी खा लेते हैं, जिसे कहते हैं कि पलक झपकते ही उनका अलग ही चेहरा, अलग ही रंग दिखाई देता है। इस वजह से जो विक्टिम होता है उसके लिए इनके साथ रिलेशनशिप में रहना और भी ट्रॉमेटिक हो जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं, जो वो फील कर रहे हैं, वो रियल भी है या नहीं, क्योंकि उनको नार्सिसिस्ट हमेशा उनके इंटरनल फीलिंग्स, थॉट्स के लिए डाउट करा देता है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि नार्सिसिस्ट लोगों की जो ट्रू सेल्फ है वो यही इविल साइड होती है, जबकि उनकी जो नाइस साइड होती है वो उनकी फॉल्स सेल्फ है। अच्छा, सक्सेसफुल, ऑनेस्ट दिखाई देना ये इनका झूठ है, इनके पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ा हुआ एक झूठ है, एक ढोंगीपना है, जबकि इनकी असली सेल्फ अंदर बैठा वो क्रूर, स्वार्थी किस्म का इंसान है जो बस दूसरों को मैनिपुलेट करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, और यही इनकी असलियत होती है। जब नार्सिसिस्ट अपना मुखौटा ओढ़े रखते हैं वो किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, यहाँ तक कि सबसे इंटेलिजेंट, एजुकेटेड और सक्सेसफुल लोगों को भी वो बेवकूफ़ बना सकते हैं। पॉलिटिशियंस में आप इसका सीधा एग्जाम्पल देख सकते हैं। आसपास उठा के देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हुए हैं उन्होंने कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, और कुछ नेता तो सोसाइटी के सबसे इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे, सबसे अमीर लोगों को भी बेवकूफ़ बनाने में पीछे नहीं है। आप दिल्ली का एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अक्सर इनके क्रूर, सेल्फिश नेचर पर बिलीव क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि अक्सर हम सभी लोग दूसरों के साथ कुछ छोटी मोटी गलतियां करते हैं, छोटे मोटे मोरल मिस्टेक्स भी हम करते हैं, हम थोड़ी लापरवाहियां करते हैं दूसरों की इमोशंस के साथ, छोटा मोटा हम नेग्लेक्ट, इग्नोरेंस कर ही देते हैं, थोड़ा लापरवाही हम बरतते हैं अक्सर अपनी रोज़मर्रा की रिलेशनशिप्स में, जहां हम दूसरों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। पर आमतौर पर लोग एक दूसरे की लाइफ को बर्बाद करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं उठाते। दूसरों की लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए, दूसरों की लाइफ को हर तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए, मिजरेबल बनाने के लिए अपने हदों को पार नहीं करते। इसलिए लोगों को भी बिलीव नहीं होता कि दूसरे भी ऐसा कर पाते होंगे, और यही वजह है कि इनके जो विक्टिम्स होते हैं वो अक्सर इन पर इसलिए भरोसा कर लेते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इतने बुरे तो नहीं है, ये कभी कभी तो अच्छा करते ही हैं। आफ्टरऑल इनके अंदर भी एक अच्छा इंसान तो बसता ही है। आफ्टरऑल कभी ना कभी ये भी कुछ अच्छा तो करते ही हैं, इन्होंने भी हमारे को बड़े अच्छे दिन दिखाए हैं रिलेशनशिप में। इसलिए इनके मुखौटे पर इनके विक्टिम्स बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि वो इंसान के अंदर छुपे बैठे अच्छे पार्ट को, अच्छी क्वालिटीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और उन्हें लगता है कि ये नार्सिसिस्ट जो है अपने अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ समेटे बैठा है जो कि कभी ना कभी दिखती हैं, इसलिए ये बहुत बुरे नहीं हो सकते। और यही वजह है कि जब वो अपनी बहुत ही सेल्फिश और डार्क साइड दिखाते हैं नार्सिसिस्ट लोग, तो उन पर बिलीव नहीं किया जा पाता, या ऐसा माना जाता है कि ठीक है आज इसका मूड खराब है, या इस वजह से ऐसा हो गया, या उस वजह से ऐसा हो गया, और खुद को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं इनके विक्टिम। और नार्सिसिस्ट विक्टिम को कन्विंस करता है, विक्टिम खुद को कन्विंस करता है कि चलो कुछ नहीं होता, एक बुरा दिन था बस, कि चलो छोटी मोटी बात थी, निपट गई, हो गया, आगे रिलेशनशिप अच्छी हो ही जाएगी, आगे सब ठीक ठाक हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, अच्छे दिन आएंगे। तो उसका एक बड़ा कारण यही है कि आमतौर पर सभी लोग एवरेज लेवल पर अच्छे बुरे होते हैं, पर बहुत बुरे नहीं होते। इस वजह से दूसरों को देखने का भी नजरिया ऐसा नहीं होता कि दूसरे बहुत बुराइयां अपने अंदर समेटे बैठे हैं, और यही वजह है कि नार्सिसिस्ट पर भरोसा कर लिया जाता है, उसके झूठ पर यकीन हो जाता है उनके विक्टिम को। इस बात को स्वीकारना, एक्सेप्ट करना कि कोई उनके आसपास ऐसा है, उनकी रिलेशनशिप में कोई ऐसा पर्सन है जिसे उन्होंने ही चुना है, इतना चालाक, इतना चतुर, इतना घटिया हो सकता है, ये मान पाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत टाइम लगता है, बहुत सफरिंग झेलनी पड़ती है, तब जाकर यकीन हो पाता है एक विक्टिम को कि हम फंस गए हैं, कि मैं फंस गई हूँ, मैं फंस गया हूँ, और ये रिलेशनशिप तो मेरे लिए अब टॉक्सिक हो गई है, ये ट्रैप, इसको अब रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये जो सुबह शाम का जो कॉग्निटिव डिसोनेंस, मतलब इतनी कन्फ्यूजन चलती रहती है, जहाँ हम खुद पर डाउट करते हैं, दूसरे पर डाउट करते हैं, इस पूरी जद्दोजहद को पूरा एक्सपीरियंस करने में, इसकी हद पार करने तक ही एक इंसान समझ पाता है कि कहाँ फंस गए, किस नरक में आके पड़ गए हम। विक्टिम के अंदर बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स होती हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स होती हैं, अपने और दूसरे पर्सन को लेकर कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स होते हैं, अपने अब्यूजिव पार्टनर को लेकर।
और इस वजह से विक्टिम खुद को भी एक डबल लाइफ जीता हुआ पाते हैं। उनको लगता है हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दूसरे रिलेशनशिप्स में तो बड़े अच्छे हैं, पर इसके साथ तो हमें अलग ही महसूस होता है, हम अलग ही इंसान बन जाते हैं। तो इस कॉग्निटिव डिसोनेंस को अपने पार्टनर, नार्सिसिस्ट पार्टनर के लिए और खुद के लिए, इस कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब इस कंफ्यूजन को, क्या करें क्या ना करें, क्या सही क्या गलत, इस डिसोनेंस को रिजॉल्व करने के लिए यही एक सबसे सही तरीका है, यही एक सबसे अच्छी अप्रोच और सबसे ज़रूरी सॉल्यूशन है कि एक्सेप्ट किया जाए सबसे पहले कि एब्यूज़ हो रहा है, कि हमें ट्रैप किया गया है, कि हम एक नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में फंस गए हैं बुरे तरह से। बजाय इसके कि हम डिनाई करें, हम रैशनलाइज करें, इतने सफरिंग में रहें, इसकी बजाय ज़रूरत है कि हम एक्सेप्ट करें कि हम फंस चुके हैं, कि हम ट्रैप हो चुके हैं, कि हमारा पार्टनर नार्सिसिस्ट है। और यही होता है जब एक विक्टिम अपने नार्सिसिस्टिक अब्यूज़र के साथ रिलेशनशिप में होता है, वो डिनाइल में रहता है, रैशनलाइज करता रहता है, अपने को समझाता रहता है, इंसान इस चीज़ को समझाता रहता है कि मेरा अब्यूज़ नहीं हो रहा। वो इंसान सच्चा है, उस इंसान के अंदर कोई ईमानदार, कोई लवर एग्जिस्ट करता है, कोई केयरिंग पर्सन एग्जिस्ट करता है। इस झूठ से खुद को दिलासा दिलाने की बजाय इस सच को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है सबसे पहले कि ये पर्सन नार्सिसिस्टिक है और हम एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ का शिकार हो रहे हैं, हम ट्रैप्ड हैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में। इस टॉपिक का, इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और किसी पर्सन के साथ शेयर करें जिसके लिए ये जानकारी यूज़फुल हो सकती है। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।